नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ आज शाम के लिए। और आज के माइंड रिन्यूअल सेशन रात को हम जो बात सुबह बात किए हैं उसके बारे में बात करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। और सबको स्वागत है। எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நிச்சயமா இந்த ராத்திரி நிலையில இன்னைக்கு எதுக்கு உட்காந்துருக்கோம்னா காலையில என்ன பேசணுமோ அது கேட்கறது தான். இன்னைக்கு காலையில என்ன பேசணுமோ அது பேசுறது தான் உட்காந்துருக்கோம். நிச்சயமா டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம், அதை கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நிச்சயமா கை ரைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு காலையில் கேட்டதை கவனமாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். சரிங்களா? கவனமாக கேட்டால் தான் டவுட் வரும். ஆனால் டவுட் கேட்கறது தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். आप लोगों को मैं इसलिए इधर बुलाता हूँ शाम को कि आपको थोड़ा डाउट होना चाहिए, संदेह होना चाहिए जो हम सुबह बात किए इसमें, क्योंकि हम 5-10 मिनट ही बात करते हैं, इसमें सब कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। अभी एक व्यक्ति से मैं बात किया, उसके घर में गड़बड़ है, उसके माँ का बहुत गड़बड़ है। ये क्या कुछ चिल्लाने लगी, कुछ पागल जैसा होने लगी और 50 साल का उम्र ही है, लेकिन बहुत गड़बड़ करती थी, बहुत आवाज करती थी। इसलिए बुलाया मुझे और मुझे पूछा कुछ करे। मैंने उसको उसके हाथ में उसके कान में फोन रखने के लिए बोला और उस शक्ति को, एक बुरा शक्ति को भागने के लिए बोला। मैंने हमें वो अधिकार दिया है परमात्मा ने, हम सबको अधिकार दिया है। हम पावर ले लेंगे तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा बात कर दिया तो वो व्यक्ति भी माइंड रिन्यूअल में आता है, सब कुछ सुनता है। तो इसलिए वो पूछता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं वो सुनता रहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्यों मेरे माँ को ऐसा आया, समझ में नहीं आया। मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया क्योंकि बुरा शक्ति क्या है अभी तक आप समझे नहीं। उनके घर में बहुत परेशानी है, उसका बाप पीता है, सब कुछ करता है, गड़बड़ करता है, इसलिए माँ को ऐसा इतना बुरा शक्ति इतना प्रेशर देता है, वो लेडी ऐसा होगी, पागल जैसा होगी। ऐसा प्रेशर है हम सबके सर पे, लेकिन बर्दाश्त करने की उतना है नहीं। बर्दाश्त करने से ज्यादा जाएगा तो बस खत्म हो जाएगा, वो लेडी के जैसे शॉक करना शुरू कर देंगे हम। ये हमें समझना चाहिए। तो वो आदमी बोला मुझे समझना चाहिए। तो मैंने बोला बहुत टाइम बताइए, आपको गड़बड़ है, बहुत टाइम बताइए। आप छोटा सा 5-10 मिनट से नहीं चलेगा, क्योंकि आप 5-10 मिनट में प्रश्न नहीं पूछते हैं, सुन के चले जाते हैं। प्रश्न पूछिए, मैं बोला उसको अभी उसको खत्म करके मैं आता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे ही सब लोगों को है, सब लोगों को जिंदगी में ऐसा प्रेशर है। इसलिए आप लोग जो सुनते हैं उसका प्रश्न पूछिए। இப்போ நான் இப்பதான் ஒரு ஆள் கிட்ட பேசிட்டு வரேன். ஏன்னா அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அவங்க அம்மா வந்து திடீர்னு பைத்தியம் மாதிரி கத்த தொடங்கிது. என்ன காரணம்னா அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப குடிப்பாராம், பிரச்சனை கொடுத்துட்டாரு. இப்போ இந்த அம்மா தாங்குற அளவுக்கு தான் தாங்க முடியும், தாங்க முடியலன்னா நிச்சயமா இப்படிதான் தாங்க முடியாம நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையிலும் இப்படிதான் இருக்கு. தாங்குற அளவுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், தாங்குறதுக்கு மேல போச்சுன்னா அவ்வளவுதான், நம்மளும் அப்படிதான் ஆயிடுவோம். ரைட்டுங்களா? அதனால தயவு செய்து கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. நீங்க கேள்வி கேட்கல, இதை பத்தி எல்லாம் அதிகமா ஆராயல, நீங்க இதை பத்தி யோசிக்கலன்னா நீங்க இதோட நன்மையை எடுக்க முடியாது. இது நிச்சயமா கெட்ட சக்தி ஜெயிக்க முடியாது. கெட்ட சக்தி ஜெயிக்கணும்னா நிறைய கேள்வி கேட்கணும். என்ன ஆகுது, எது ஆகுது, எல்லாம் கேட்கணும், அப்பதான் முடியும். அதனால இன்னைக்கு காலையில் நிறைய விஷயம் பேசிட்டோம். அதனால அந்த 5-10 நிமிஷத்துல என்ன நீங்க முதல்ல கேட்கணும். அது எவ்வளவு பேர் கேட்கறீங்கன்னு தெரியல. காலையில ஃபர்ஸ்ட் திங் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் அது என்னன்னு யோசிக்கணும், அதை பற்றி கேள்வி கேட்கணும்னு தோணும், அப்போதான் நம்ம நல்லா இருக்கும். அதனால இந்த செஷன் நிச்சயமா கேள்விக்கானதுதான். நான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்காதீங்க, நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், அதுக்காக பதில் சொல்லுவோம்। क्योंकि ये सेशन सिर्फ प्रश्न पूछने का सेशन रखा था मैंने, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसलिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, समझ के आप चुप नहीं रहना। आपका प्रश्न आप सुबह जो सुन के आपको जरूर प्रश्न आएगा, प्रश्न है तो पूछिए, ठीक है?
अब क्या बोला, सुबह क्या बोला कि हम कोई प्रश्न नहीं पूछते। इसमें हम पहली बात ये बोला, हम बच्चे जैसे होना है, ठीक है ना, हम बच्चे जैसे होना है। लेकिन हम बच्चे जैसे नहीं है, हम बच्चे जैसे नहीं है, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े बन गए। तो बच्चे जैसे प्रश्न नहीं पूछते हैं परमात्मा को। परमात्मा को हम हमेशा बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए आप। तो एक कहानी बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। நான் என்ன சொன்னேன், கடவுளுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்க தான், ஆனா நம்ம தான் பெரிய ஆளுங்களாயிட்டோம். அவர் முன்னாடி பெரிய ஆளுங்களாயிட்டோம். நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்கல்ல, நீ எவ்வளவுதான் பெரிய ஆளானாலும் எனக்கு சின்ன குழந்தைதான். அது மாதிரி நிச்சயமா பரமாத்மாவும் நம்ம சின்ன குழந்தைங்க, நம்ம தான் பெரிய ஆளுங்க மாதிரி டிராமா பண்ணிட்டு சின்ன குழந்தைங்கள ஆகணும். அப்போ ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன், நான் ஒரு ஹிந்தியில சொல்ல போறேன் இந்த ஸ்டோரியை, அதை வந்து தமிழ்ல அப்புறமா சொல்லுவேன். ஹிந்தியில சொல்லிட்டு அப்புறம் தமிழ்ல சொன்னா புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் எல்லாம் ஹிந்தி புரிய தொடங்கிடுச்சு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த சஸ்பென்ஸ் போனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க கேளுங்க. हिंदी சொல்றேன், அப்புறம் தமிழ்ல சொல்றேன். அப்போ वो कहानी ये बोलता हूं मैं कि एक बार एयरपोर्ट में एक फ्लाइट आ रहा था। तो फ्लाइट आ गया और सब लोग बैठे हैं, फ्लाइट जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ हो रहा है वो एयरपोर्ट में। तो सब लोग बैठे हैं, तो अचानक सब लोग बैठे हैं एक फ्लाइट लेने के लिए, दूसरा फ्लाइट आता है, तो वो फ्लाइट में जाना है लोग, इसलिए बहुत सारे लोग बैठे। तो अनाउंसमेंट आता है, लेकिन ये फ्लाइट कैंसिल हो गया, अभी 24 आवर्स के बाद ही ये फ्लाइट चलेगा। 24 आवर्स डिले हो गया बोल दिया। तो सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग, एयरलाइंस आदमी को चिल्लाते हैं, घर वाले को फोन करके चिल्लाते हैं, इसको चिल्लाते हैं, सब लोग टेंशन में, सब लोग परेशानी में हो गए। क्योंकि किसी को मीटिंग में जाना था, किसी को शादी में जाना था, किसी को कुछ चीज के लिए जाना था, सब लोग सब परेशानी में है, इसलिए सब लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक ही आदमी, एक व्यक्ति लेकिन भाग रहा है एयरपोर्ट पे, उस तरफ इस तरफ भाग रहा है, हा हा खुशी खुशी जा रहा है, और जाता है शीशे में पकड़ता है और प्लेन उड़ते हुए देखता है, खुश होता है, प्लेन गया। और एक प्लेन आके गिर नीचे उतरता है, तभी बोलता है, नीचे उतरता है, वो बोलता है इतना संतुष्ट है वो। लेकिन बाकी लोग सब परेशान है, सबके सब परेशानी में। अचानक न्यूज है, लेकिन ये व्यक्ति खुश है, सिर्फ ये व्यक्ति हो एयरपोर्ट में, बाकी सब परेशानी में। तो मालूम है वो व्यक्ति 5 साल का लड़का था, उसको कोई परेशानी नहीं, वो खुशी खुशी भागता है। फ्लाइट आता है, वो देखता है शीशे से, फ्लाइट उठता है, वो भी देखता है, खुशी होता है। लेकिन सारे मनुष्य उधर टेंशन में है, क्योंकि वो बच्चा है। உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்। இந்த ஏர்போர்ட்ல வந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க ஃபிளைட் போறதுக்கு. ஆனா திடீர்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, ஃபிளைட் டிலே ஆயிடுச்சு, 24 மணி நேரத்துக்கு டிலே ஆயிடுச்சு, ஃபிளைட் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு, எல்லாருக்கும் வருது। எல்லாரும் ஏர்லைன்ஸ் ஆளை திட்டுறாங்க, ஃப்ரெண்டை திட்டுறாங்க, அதை திட்டுறாங்க, இதை திட்டுறாங்க, வீட்டுல ஃபோன் பண்ணி திட்டுறாங்க, எல்லா ஃபோன் இருந்தாலும் திட்டுறாங்க, எல்லாரும் டென்ஷன்ல இருக்காங்க। ஆனா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ஓடுறான், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடுறாங்க, கண்ணாடி வழியா பாக்குறாங்க, ஆஹா ஓஹோன்றாங்க, பிளைன் லேண்ட் ஆகுது, பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, இல்ல ட்ரெயின் டேக்கப் ஆகுது, அதுக்கு சிரிக்கிறாரு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாரு। பாக்கி எல்லாரும் டென்ஷன்ல இருக்காங்க। அந்த ஒரு ஆள் வேற யாரும் இல்ல, 5 வயசு பையன், அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது। அந்த மாதிரிதான் நம்மள இருக்க விரும்புறாரு கடவுள், நம்மள அந்த மாதிரிதான் இருக்க விரும்புறாரு பரமாத்மா, நம்மள அப்படிதான் இருக்க விரும்புறாரு। ஆனா கெட்ட சக்தி என்ன பண்றான், உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை தலையில கொடுத்துட்டு எப்ப பாரு டென்ஷன்ல உட்கார போறோம்। 24 ஹவர்ஸ் டென்ஷன்ல இருக்கீங்க, ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டான்। அது ஏன் அப்படின்னா, அவன் அப்படிதான் இந்த உலகத்தை அப்படிதான் ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கான்। உங்களுக்கு தெரியும், முக்கியமா இந்தியாவை நம்பவே மாட்டீங்க, இந்தியாவை பயங்கரமா ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கான்।
இந்தியாவை அப்படியே அவன் கையில வச்சு அலசி அலசி உருட்டுறான். யாருமே கேட்கறதுக்கு இல்லை. எத்தனா தலைவர் இருக்காங்களா நான் கேட்கிறேன். எத்தனா அரசியல் தலைவர் ஒருத்தன் இருக்கானா? ஏன் இந்தியா அப்படி இருக்கு? யாருமே இதை யோசிக்கிறதே இல்லை. எல்லாரும் எக்கானமி சரியில்லை, அரசியல் சரியில்லை, இந்த கட்சி சரியில்லை, அந்த கட்சி சரியில்லை சண்டை போட்டு நிற்கிறாங்க. ஆனா ஒருத்தர் கூட, ஒரு அரசியல்வாதி கூட யோசிக்கல கெட்ட சக்தின்ற ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் இருக்கு, இதை எடுத்து தூக்கி போட்டா இந்தியா ஜனங்கள் எல்லாம் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. யோசிக்க माटांगे। अब देख ले हमारा राष्ट्रवाद लोग, सब राष्ट्रवादी लोग कोई भी एक बार भी नहीं सोचते हैं बुरा शक्ति के बारे में, क्योंकि वो लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। अगर वो लोग सोचते कि ठीक होता, लेकिन वो लोग दूसरे पार्टी को कंप्लेन करते हैं, दूसरे पार्टी को ये बोलते हैं, बहुत सारा शिकायत बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इधर उधर बोल के फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। भारत का एग्जैक्ट सिचुएशन क्यों ऐसा है कोई भी नहीं सोचता है। पूरे गांव, पूरे सिटी, सब जगह गड़बड़ है। पूरे के पूरे लोग गड़बड़ में हैं। क्यों? क्योंकि कोई नहीं सीखा, कोई नहीं सोचा। ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो मेला सब कुछ चला रहा है, सब परमात्मा के बोल के, जो भी हम मंदिर में सब मेला चल रहा है और मस्जिद में चल रहा है, अभी देखें क्रिसमस आ गए, सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, बस उतना ही, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा लोग समझते हैं। लेकिन इसको सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब गड़बड़ आता है तभी सोचते हैं, तब तक सोचने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग बिजी है अपने अपने काम में। मैं बोलता हूं एटलीस्ट 1 घंटा दे देना एक दिन में, 1 घंटा। 5 मिनट देने में बहुत मुश्किल लगता है हमें, वो 5 मिनट मैसेज सुनने के लिए मुश्किल लगता है। आधा घंटा तो आप आज के इधर बैठ जाते हैं, आप लोग सेलेक्टेड है, इसलिए बैठ जाते हैं। कितने लोग हैं इसके लिए तैयार? भारत में कितने लोग तैयार है इधर आके बैठने के लिए? सिर्फ आप लोग बैठे हैं। लेकिन मैंने बोला हम बहुत एक्सपैंड नहीं किया, एक्सपैंड करते तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसका भी तैयारी हो रहा है, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप समझे होंगे मैं क्या सुबह बोला, बच्चे जैसा होना है, बच्चे जैसा होना है। आपको मालूम है बच्चे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா, எந்த அரசியல்வாதியும் இதை பத்தி யோசிக்கிறது கிடையாது, எந்த அரசியல்வாதியும் இதை பத்தி சிந்திக்கிறது கிடையாது. நம்ம நாடு ஏன் இப்படி இருக்கு? ஏன்னா அவனே அதில் மாட்டிட்டு இருக்கான். யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஒருத்தரும் யோசிக்கிறது இல்லை, நம்மளும் யோசிக்கிறது. நம்ம 1 மணி நேரம் எடுக்கிறோமா? காலையில் ஒரு 5 நிமிஷம் கேட்கறதே பெரிய விஷயம். அரை மணி நேரம் நீங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்க, நீங்க செலக்டட் ஆனாங்க. அதனால்தான். ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், பிள்ளைங்களை மாதிரி ஆவணம். அப்பதான் நீங்க பிள்ளைங்களை மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கணும், அவரை தொலைச்செடுக்கணும், கடவுளை தொலைச்செடுக்கணும், தொலைச்செடுக்கணும் கேள்வி கேட்டு. ஏன் இப்படி, ஏன் இப்படி, ஏன் இப்படி, ஏன்? ये हमेशा पूछना है परमात्मा को, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा है, क्यों भारत ऐसा है? भारत तो बहुत पूजा करता है, सब कुछ करता है, क्यों ऐसा है? ऐसा प्रश्न पूछना शुरू करें, बच्चे जैसा प्रश्न पूछिए। इसके लिए एक स्टोरी बता, कैसे बच्चे जैसा होना है, ठीक है ना? अकबर बीरबल का स्टोरी है। तो बीरबल हमेशा लेट आता है, हमारा राज्यसभा में लेट आता है। तो अकबर ने पूछा ये क्या है, क्यों लेट आता है? तो बीरबल ने बोला साहब बहुत मुश्किल है, ये काम इधर घर में देखना बहुत मुश्किल है, घर का चीज देखना। ये क्या है, घर का मामला क्या है? सब कुछ हम देख सकता है, बताओ क्या प्रॉब्लम? பாருங்க, அக்பர் வந்து அக்பரோட சபையில, ராஜ்யசபையில பீர்பல் எப்போ லேட்டா வர. அதனால அக்பர் கேட்கிறான், ஏன் நீ லேட்டா வர, எப்ப பாரு லேட்டா வர, என்ன விஷயம் அப்படின்னு. பீர்பல் சொல்றாராம், இல்ல இல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வீட்டுல, வீட்டு வேலை எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டம், உங்களுக்கு தெரியாது அது அப்படின்னு. உடனே சொல்றான், என்ன வீட்டு வேலை, பெரிய வீட்டு வேலை நான் எல்லாம் பண்ணுவேன், என்ன சொல்லு, என்ன பெரிய பிரச்சனை, என்ன சொல்லு. இல்ல சார், அவர் சொல்றாரு, ஒன்ன சொல்றாரு, இல்ல சார் என் பிள்ளைய பார்க்கறதே பெரிய விஷயம்.
तो अकबर बोलता है मैं सब कुछ संभालेगा, बताओ तुम्हारे घर का प्रॉब्लम क्या है। तो ये बोलता है देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को देखना बहुत मुश्किल है, बेटे को संभालना बहुत मुश्किल है। बोलता है अरे यार क्या है यार, तुम मंत्री हो, तुम्हें एक बेटे को नहीं देख सकता है, बेटे का चीज नहीं दे सकता है, क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है जी, आपको पता नहीं है बहुत मुश्किल है। ராஜா சொல்றாரு சின்ன குழந்தையோட ரிக்குவயர்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது, நீ ஒரு மந்திரி இல்ல, நீ என்ன வேணா செய்யலாமே, ஏண்டா அதை கூட செய்ய முடியல உனக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப பீர்பல் சொல்றாரு இல்ல இல்லைங்க பசங்களப்பா அது ரொம்ப கஷ்டங்க, உங்களுக்கு புரியாதுங்க, அவன் கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க அப்படின்னு. என்ன சொல்ற என்னதான் சொல்லு அப்படிங்கிற. तो ये बोलता है बताओ क्या क्या हुआ, बच्चे से क्या हुआ। तो ये बोलता है मैं बच्चा बन जाता हूं तो आप बाप बन जाइए, तभी पता चलेगा आपको। பீர்பல் சொல்றாரு அப்ப நான் குழந்தையாடுறேன், நீங்க அப்பாவா இருங்க, கொஞ்ச நேரம் நம்ம டிராமா பண்ணி பார்ப்போம், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம். ஏ என்னடா பெரிய கஷ்டம், சின்ன குழந்தை கேட்டா நான் செய்ய மாட்டேன்னா, நீ சரி நீ குழந்தையாவும் நான் வந்து अप्पावा இருக்கிறேன், நான் பதில் சொல்றேன்। तो ये बोलता है ठीक है तुम बच्चा बन जाओ मैं बाप बन जाए, मैं आंसर करेगा बताओ। तो बोलता है, तो बीरबल बोलता है पापा पापा मुझे पॉट चाहिए, बहुत पट बड़ा पॉट, कोई हिंदी वाला कुछ बताइए उसका क्या बोलते हैं। पॉट मिट्टी से बना हुआ है ना, तो क्या बोलते हैं, किसको मालूम है प्लीज हाथ उठाइए। गड्ढा, गड्ढा कुछ बोलते हैं, हाँ राइट राइट बहुत आता है। कोटैया सर आप पहले हाथ उठाया, नहीं तो सुधीर से बताया सुनेंगे। ओके सुधीर बताओ तो क्या बोलते हैं। घड़ा सर, घड़ा। क्या क्या? घड़ा सर, घड़ा। बताओ। घड़ा होता है सर, घड़ा। गड़ा गड़ा गड़ा, ओके गड़ा, ओके हाँ, गड़ा, ये ओके सही है ठीक। सर। तो गड़ा, तो ये क्या बोलता है, ठीक है राजेश जी मिल गया आंसर गड़ा। तो ये क्या बोलता है, ये बीरबल बोलता है घड़ा लेके आओ, घड़ा मुझे घड़ा था ये घड़ा, ठीक है। तो बोलता है अकबर बोलता है क्या है राजेश जी, इसलिए हाथ उठाया, हाथ नीचे कर दे नहीं तो कुछ बोलना है, बोलिए माइक ऑन है। हेलो ठीक है। तो क्या बोलते हैं घड़ा लेके आओ, वो बोलता है, राजा बोलता है, अकबर बोलता है ए पागल गधा, वो वही चाहिए तुम्हें, कौन है वो, गधा लेके आओ। तो गधा लेके आ जाते, 2 मिनट में आ जाता है, देखो रख दिया तुम्हारे सामने, क्या है ये नहीं कर सकता है। முதல்ல என்ன கேக்குறாரு இந்த இவர் சின்ன குழந்தையா இருந்துட்டு என்ன கேக்குறாரு, எனக்கு பானை வேணும் பானை, எனக்கு பானை வேணும் பானை வேணும்னு அழுகுறாரு। ஓகேடா, உடனே அக்பர் என்ன சொல்றாரு கை தட்டிட்டு, ஹலோ அண்ணா ஒரு பானை கொண்டு வாங்க அண்ணா, உடனே கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க, பானை உடனே வைக்கிறாங்க, ரைட்டா பானை வந்துடுச்சு, பத்தியா நான் பானை கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு। உடனே அவர் சொல்றாரு திருப்பி திருப்பி அழுகுறாரு, बीरबल திருப்பி அழுகுறாரு, बीरबल फिर रोता है रोता है। तो अकबर बोलता है बताओ बताओ क्या चाहिए। तो बोलता है मुझे हाथी चाहिए हाथी। तो बोलता है अकबर बोलता है हाथी नहीं दे सकता है, तुम मंत्री हो, हाथी को लेके आ सकता है ना, पागल बोल के, कोई है हाथी लेके आओ। तो बोलता है हाथी आ जाता है। நினைச்சு ஒரு குழந்தை என்ன கத்துறாரு, என்ன கேக்குறாரு, எனக்கு யானை வேணும்ன்றாரு, யானை யானை கொண்டு வா யானை கொண்டு வான்னு அழுகுறாரு। சரி சொல்றாரு யானை, யானை எடுத்துட்டு வா, யானை வந்து நிக்குது கொஞ்ச நேரத்துல, சொல்றாரு இந்த மாதிரி மந்திரியா இருந்துட்டு ஒரு யானையை பையனுக்கு கொடுக்க முடியல, யானையை கொண்டு வச்சாச்சு, இப்ப என்ன வேணும்। तो बोलता है देखो हाथी नहीं दे सकता है, मैं हाथी दे दिया, देखो हाथी ऐसा देना है, नहीं दे सकते तुम पागल, ठीक है। कुछ देर के बाद फिर रोना शुरू करता है, रोता है। तो अकबर बोलता है अभी क्या हो गया तुम्हें, फिर भी अड़ूर बोला, अकबर क्या कर एनाச்சு உனக்கு। तो ये बोलता है
इस हाथी को इस गड्ढे के अंदर डालो, इस हाथी को इस गड्ढे के अंदर डालो। तो बोलता है என்ன என்ன கேக்குறாரு, என்ன சொல்றாரு, அடுத்தது அழுகுறாரு. அழுகுறோம்னா இவ கேக்குறாரு என்ன வேணும் இப்போ அப்படின்னு. அந்த யானையை இந்த பானைக்குள்ள கொண்டு வா, இந்த பானைக்குள்ள விடு இந்த யானைய, அது வரைக்கும் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் அழுகுறாரு. அதுக்கப்புறம் தலையில கை வச்சாரு. ஐயோ இது என்ன பாடுறாரு. அவர் சொல்றாரு, இதுதான் பசங்க கிட்ட இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்காங்க, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இது ஏன் அதுக்குள்ள போக மாட்டேங்குதுன்னு கேட்பாங்க. என்ன செய்வீங்க நீங்க? புரிஞ்சுங்க. बीरबल वही बोला, देखो ऐसा प्रश्न पूछते हैं बच्चे, ये इसके अंदर क्यों नहीं जाता है, हाथी गड्ढे के अंदर जाना है क्यों नहीं जाता है। देखिए बच्चे का प्रश्न ऐसा होता है, सरदर्द होता है। ऐसे आप परमात्मा को सरदर्द देना है। मैं बोलता हूं इतना प्रश्न पूछना है, क्योंकि मैं बोलता हूं आपकी जिंदगी में इतना सारा प्रश्न है, इतना सारा प्रश्न पूछने का है। हम सब लोग नहीं पूछते हैं, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके जाते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड। समझ लिया? हम टेक इट फॉर ग्रांटेड जाते हैं, हम कभी भी नहीं पूछते हैं। நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வாழ்க்கையில டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்ல போயிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம், கேள்வியை கேட்கறது இல்லை। கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தா நம்ம கேள்வி கேட்போம்। हमें थोड़ा सा बुद्धि है तो हम प्रश्न पूछेंगे, क्या है मालूम है, क्या प्रश्न पूछेंगे मालूम है। हम तो पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, गिरजा जाते हैं, मस्जिद जाए सब, लेकिन जब थोड़ा ठीक नहीं है आपका तबीयत तो किधर जाते हैं? सब कुछ अच्छा रखने के लिए मंदिर जाते हैं ना। मंदिर क्यों जाते हैं? सब कुछ अच्छा रखने के लिए। கோயிலுக்கு எதுக்கு போறீங்க? நல்லபடியா உங்களை வச்சுக்கிறதுக்கு தானே, உடம்பெல்லாம் நல்லா பார்த்து அல்ல। கோயில் எதுனா போதும், அம்பலத்தில் இருந்தா போதும், சர்ச்சில் எதுனா போதுം, എല്ലാം നന്നായിരിക്കണം, എന്റെ ദേഹം നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനല്ല പോകുന്നത്। പക്ഷേ രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പോകുന്നത്? വ്യാധി വന്നാൽ എങ്ങ പോകും? हमें बीमारी आ गया तो किधर जाते? मैं पूछता हूँ किधर जाते? हम जाते हैं हॉस्पिटल, நிச்சயமா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் தான் போறோம் இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நம்ம போறோம் அல்ல? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ പരമാത്മാവിനെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. நமக்கு தெரியல இந்த பரமாத்மா வந்து நம்ம வியாதியை மாத்திடுவாரு அப்படின்ற நம்பிக்கை நமக்கு இன்னும் வரல. அவர்கிட்ட கேட்கலாம்ன்ற நம்பிக்கையும் வரல. கோயிலையாவது போய் கேட்கலாம் அந்த நம்பிக்கையும் வரல. எங்க போறோம்? நம்ம யாரை நம்புறோம்? டாக்டரை நம்புறோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம். இது ஏன்னு கேள்வி கேட்கணும். அப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன், அப்ப நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, கோயிலுக்கே போவாதீங்க, எப்பவுமே ஹாஸ்பிட்டல் போங்க. எப்பவுமே ஹாஸ்பிட்டலையும் டாக்டர் நம்புங்க, அவரை கும்பிடுங்க, டாக்டர் போய் கும்பிடுங்க, டெய்லி காலையில போய் டாக்டர் கும்பிட்டு வாங்க। ஏன்னா व्याधि வந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட தான் போகணும்। मैं क्या बोलता हूँ, रोज आप डॉक्टर को प्रार्थना करें, डॉक्टर को जाके पूजा करें, क्योंकि कुछ तबीयत को हो गया तो उसके पास ही जाना है ना। നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ചർച്ചയിലൊന്നും പോരുത്, നമ്മളെവിടെയാ പോണ്ടത്? നമ്മളെപ്പോഴും ഡോക്ടറെ പോയി തൊഴണം, എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ അവിടെയാ പോണ്ടത്। This is a small question I am putting in. और छोटा प्रश्न पूछता हूं, आप कभी सोचे? कभी नहीं सोचे? आप कभी पूछे किसी को? ये सब करते हो हॉस्पिटल के जब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर मंदिर रखा है, उसको पूजा करके फिर डॉक्टर के पास जाता है। क्या करें? ये हम नहीं सोचते, हम नहीं प्रश्न पूछते। இது நம்ம ஆலோசிக்கலும் இல்லை, கொஸ்டின் ஜோதிக்கல, இது நம்ம கேட்கறதும் இல்லை, நம்ம யோசிக்கிறதும் இல்லை, கேள்வி கேட்கறது இல்லை, நம்ம எல்லாமே டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆகிருக்கோம்। நம்ம காலையில கோயிலுக்கு போவோம், அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம், அப்புறம் இதுக்கு போவோம், கோர்ட்டுக்கு போவோம், எல்லாம் போவோம், நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே இருக்கு। இன்னொரு விஷயம் நான் கேள்வி கேட்கணும், நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா, எதுக்கு அந்த சாமின்ற விஷயம், ஸ்பிரிச்சுவல்ன்ற விஷயம் வேற மாதிரி இருக்கு,
சாதாரண வாழ்க்கை வேற மாதிரி ரெண்டும் ஏன் மிங்கிள் ஆகல आप ये पूछना कि मंदिर और जो आत्मिकता है वो अलग है और ये साधारण जिंदगी वो अलग है क्यों क्यों एक साथ नहीं है क्यों नहीं मिलजुलता है आप प्रश्न पूछना शुरू करें मैं हिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछने के लिए बोला कितने लोग इसके बारे में देखा गूगल में कितने लोग मुझे बुलाया कितने लोग मुझे पूछा कोई नहीं पूछा कल सुन के सब चले गए तो सिर्फ सुनते हैं हम प्रश्न नहीं पूछते हम इसके अंदर घुस के प्रश्न पूछना है तो भारत का वो संस्कृत का और सारा स्टोरी मैं बताया कल कोई प्रश्न पूछा कोई जाके गूगल चेक किया टाइम नहीं है हमारे पास ये जिंदगी में मैं बोलता हूं एक बात जिंदगी में यही पहली बात है यही पहली काम है इसी के लिए पहले टाइम देना है उसके बाद ही बाकी सब कुछ നാം പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ബാക്കി പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇത് അവസാനം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പോയി ദൈവത്തിന് പോയിട്ട് ഒറ്റ വർത്തവാള് കഴിഞ്ഞു இல்ல நம்ம இதுதான் முதல்ல வைக்கணும் ஆனா நம்ம இதை கடைசியில வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா வீட்டுல எல்லா பிரச்சனையும் முடிச்சுட்டு காலையில ஒரு சாமி கும்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த பிரச்சனை பார்க்கறது ஓடணும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கோயில் கூட அர்ஜென்டா சுத்துவாங்க ஏன்னா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அங்க போக வேண்டியிருக்கு बहुत सारे लोग है ना जल्दी खत्म करके प्रार्थना करके भी भागेंगे क्योंकि बहुत काम होएगा उसको जल्दी वो फॉर्मेलिटी खत्म करके सर विभूति कुछ माथे पे लगा के मार्क लगा के भागेंगे काम के लिए ये प्रार्थना नहीं है इसलिए हमारा जिंदगी ऐसा है मैं 100% बोलता हूं इसलिए हमारा जिंदगी ऐसा है ये सब फॉर्मेलिटी बना दिया हमने सारा प्रार्थना सब कुछ फॉर्मेलिटी बना दिया और अपना जिंदगी वो अलग है वो एक फॉर्मेलिटी में चलता है ये दोनों मिक्स करें प्लीज मिक्स करें और इसको मिक्स करके जिंदगी के एक एक फल पे परमात्मा को साथ लेके जाइए तभी देखें आपको कितना फर्क मिलेगा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ही मिलेगा अच्छी बोलता हूं बहुत बड़ा फर्क मिलेगा थैंक यू वेरी मच आज अभी तक सुने कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कोई है யாருன்னா கேள்வி இருக்கா இல்ல யாரா யோசிச்சீங்களா நேத்து விஷயம் யாரா யோசிச்சீங்களா இல்ல யோசிங்க நிச்சயமா யோசிங்க யோசிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இது வந்து வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய விஷயம்ன்றது யோசிங்க ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങും വളരെ सिंपल ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല आप सोच रहे अब बहुत सारा प्रश्न पूछे कल से जरूर बोलता हूँ सुबह मैं क्या बोलता हूँ वो सुने और प्रश्न नहीं पूछते तो भी आ जाइए वो नहीं छोड़ना आ जाइए लेकिन प्रयत्न करें क्वेश्चन पूछने का प्रयत्न करें उसके लिए तैयारी करने का ठीक है और किसी को कुछ नहीं है तो हम अभी बंद करेंगे और कल मिलेंगे अभी कल के लिए हम इजाजत दे दें कल मिलेंगे अभी का कुछ प्रश्न है या कल सुबह का कुछ प्रश्न है कल रात को आप पूछिए अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब देके फिर मैं कंटिन्यू करेगा मैं सिर्फ ये सेशन रखा है सुबह का जो बात है उस पर प्रश्न पूछने के लिए उसके बारे में बात करनी कल मिलेंगे शुक्रिया बहुत थैंक यू वेरी मच गुड नाइट सबको मिलेंगे बाय बाय